जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार सियासी पारा गर्म हुआ है। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक कर सेना को पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेना को पूरी तरीके से छूट है, सेना ही तय करे कि किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब देना है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान के बाद लगातार अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार केवल सेना को फ्री हैंड देने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में पहले भी दिया गया था, फिर भी हमला हुआ। इससे साफ है कि सिर्फ सेना पर सब कुछ छोड़ देने से समस्या खत्म नहीं होती है। सब कुछ आर्मी पर डालकर आप इस समस्या से भाग नहीं सकते। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले हुए पुलवामा हमले में अब तक क्या हुआ, एक फिल्म बनी जो लोगों के सिर्फ आंसू पोंछ कर बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल को बंद करना बदला नहीं होता, यह तो सिर्फ नौटंकी है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए? वो बिहार प्रचार करने चले गए। आपको दिल्ली में रहकर ऑपरेशन कराना चाहिए था, आपको बिहार नहीं जाना चाहिए था। राउत ने पाकिस्तान से पहले अपने लोगों से बदला लेंगे, ये सवाल पूछने वालों पर एफआईआर दर्ज करेंगे। आर्मी पर छोड़कर आप समस्या को झटक नहीं सकते। आप जिम्मेदार हैं, देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। जब युद्ध होगा तब हम समर्थन दे करेंगे, लेकिन 26 लोग जो मारे जा चुके हैं, यह जो लोग आफत आई है, यह सिर्फ गृह मंत्रालय की चूक है। संजय राउत ने कहा कि अभी अगर आप गृह मंत्रालय या जवाब सवाल करेंगे तो आपकी फाइल निकाली जाएगी, गृह मंत्रालय आप पर केस करेगा। लेकिन मुझे डर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जेल में डाल दीजिए। मैं सच बोलता हूं, बोलता रहूंगा। उन्होंने कहा राहुल गांधी अमेरिका दौरा छोड़कर आए, आपको दिल्ली छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। दिल्ली में बैठकर ऑपरेशन को अंजाम देना चाहिए था। फौजी हैं, उनको अपने अधिकार दिए हैं, आपको पहले ही अधिकार है, वह है इसलिए आप जिंदा हो। वही संबित पात्रा के बयान पर भी उन्होंने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा रावलपिंडी के ऊपर हमला कीजिए, लाहौर के ऊपर हमला करिए, कराची पर हमला करिए, आप यही बातें करते रहेंगे और लोगों को भ्रमित करते रहेंगे। देखिए, आर्मी को फ्री हैंड देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। देश के हमारे हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है। अभी कल ही हमने देखा कि फ्रांस से फिर एक बार राफेल की खरीदी हो गई। 60,000 करोड़ का डील हुआ है। कल पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है ना, तो राफेल की खरीदी हुई है। पहले से 32 राफेल है और कल 26-27 राफेल की खरीदी हुई है। ये चलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है, आर्मी को फ्री हैंड देना ही चाहिए। आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है। आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है। आपकी जो बात है कि हमने हमारे फौज को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका है उसमें? आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते। या ऐसा नहीं है झटक दिया, आप जिम्मेदार है, देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है 27 जो मृत हो गए बेचारे इनोसेंट लोग, तो सबसे पहले गृह मंत्रालय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया? आप क्या कर रहे थे? अगर सरकार और किसी की होती और हम में से कोई गृह मंत्री होता तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हंगामा मचा देती गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए। लेकिन आज हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम सरकार के समर्थन में खड़े रहेंगे। उसे सरकार का समर्थन नहीं कहते भाई। जो सरकार ने अपराध किया है गृह मंत्रालय ने, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते। हम समर्थन करेंगे, जब युद्ध होगा तो समर्थन करेंगे। लेकिन ये जो आफत आई है 27 लोगों पर जो मर चुके हैं, ये सिर्फ गृह मंत्रालय की चूक है। उसके लिए जब तक प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय के मुखिया के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक बदले की शुरुआत नहीं होगी। शुरुआत अपने घर से करो कार्रवाई की। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो फौज के ऊपर छोड़ दिया, फौज देख लेगी।
कितने साल हो गए? 7 साल हो गए ना। क्या एक्शन लिया? 40 जवान मर गए, क्या एक्शन लिया? एक फिल्म निकाली, हाउ द जोश। आप बताइए जोश क्या है? जोश कहाँ गया आपका? हाँ, कश्मीर फाइल निकाली और सब क्या प्रधानमंत्री से लेकर सब आंसू पहुँचकर बाहर निकले। अब क्या हो गया? आपने क्या किया फिर? अब ये आपकी फाइल निकालनी चाहिए, गृह मंत्रालय फाइल, होम मिनिस्टर फाइल निकालनी चाहिए। क्या करेंगे आप? मुझे जेल में डालोगे ना? डाल दो, मैं सच बोल रहा हूँ और सच बोलते रहूँगा। यूट्यूब चैनल बंद किए, पाकिस्तान के किए, करेक्ट, उससे कुछ नहीं होता, वो बदला नहीं होता है, वो नौटंकी है। भारत का एक चैनल 4 PM आपने बंद कर दिया, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है इस देश में, रवीश कुमार जी के साथ। हाँ, संजय शर्मा उनके एडिटर है, सच बोलता है ये चैनल, सच बातें कहता है। मोदी और शाह जी को सवाल पूछता है तो आपने वो चैनल बंद कर दिया। कोई नोटिस नहीं, कोई समन्स नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान पर बदला लेना है, चैनल से बदला ले रहे हो आप। 4 PM, ये 4 PM चैनल के ऊपर जो आपने जो बंदी किया है ना, वो 4 PM ने आपके 12 बजाने वाले हैं यार। वहाँ प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री तो बिहार में प्रचार को चले गए। अगर गंभीरता से आप उस मामले में देखते तो आप सर्वदलीय बैठक में आप समर्थन चाहते हैं ना देश से, तो प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर क्यों चले गए? राहुल गांधी अमेरिका का दौरा छोड़कर आ गए ना। आप दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए था 8 दिन, आप दिल्ली में बैठकर ऑपरेशन करना चाहिए था। अब अपने फौज को अधिकार दिए, फौज को अधिकार तो है, फौज है इसलिए आप जिंदा हो, हम जिंदा है, हम जीवित है, हम सांस ले रहे हैं, फौज है इसलिए। फौज के बारे में तो हमारे मन में पूरा आदर है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा क्या है? उनकी इच्छा शक्ति कहाँ है? जो इंदिरा गांधी में थी, जो लाल बहादुर शास्त्री में थी, जो सरदार पटेल में थी, वो क्या आपके पास है? वो नहीं है।